रामनगरी में समाजवादी पार्टी ने दिखाया अपना जलवा। अखिलेश यादव ने अयोध्या में दिखाई अपनी ताकत। अखिलेश की सुनने के लिए अयोध्या में उमड़ी भीड़। लाखों की जनता देखकर अखिलेश यादव में दिखा जोश। अखिलेश ने भी अयोध्या में बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। जनता ने भी जय समाजवाद के लगाए नारे। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने अयोध्या में क्या कहा। चुनाव से पहले जिस तरह राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और जिस तरह से बीजेपी के लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि जो लोग राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अयोध्या जाकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे और अखिलेश यादव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को भाजपा नौकरी नहीं दे पा रही है। यह जो लोग बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन की, इनमें से इनका एक इंजन पहले से गायब है। इनका जो खटारा इंजन है उसकी कहीं तस्वीर नहीं है। सपा मुखिया ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है। किसानों की आय तो बढ़ी नहीं, किसानों को अपने खेतों की खुद देखभाल करनी पड़ रही है, तार लगवाने पड़ रहे हैं। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं परिवारवाद, लेकिन इस बार पीडीए परिवार ही इनका मुकाबला करने जा रहा है। पीडीए परिवार ही इन्हें हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हमारे युवाओं ने मेहनत की तैयारी की, सालों से लगे रहे हैं कि उनकी नौकरी मिलेगी। इस सरकार में पेपर लीक हो गया, उनकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। नौजवानों को भाजपा नौकरी नहीं दे पा रही है। किसानों की बोरी से इन्होंने 5 किलो खाद चोरी की, फिर से सरकार आई तो ये लोग 10 किलो चोरी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? सिर्फ भाजपा वालों का विकास हुआ। भाजपा काले कानून लेकर आई थी। इन लोगों ने जो महंगाई बढ़ाई है उसको आप जानते ही होंगे। मोटरसाइकिल 5 साल पहले कितने में आती थी, डीजल कितना महंगा कर दिया गया। वहीं अयोध्या में जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में सपा और कांग्रेस ने मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था वो चढ़ चुका है और अब वो चोटी से लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में उलझ गई है। 10 साल दिल्ली की और 7 साल यूपी की सरकार में उनकी हर बात झूठी निकली और उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी की तरह काम करने लग गई है। आने वाले समय में देश के 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। बीजेपी का रथ फंस नहीं गया, धंस गया है, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बुंदेलखंड के लोग भाजपा को खंड खंड कर देंगे। वहां पर भाजपा का खाता खुलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीट जीत रहा है और बस क्योटो यानी कि वाराणसी में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा लीक हुई, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इन्हें सुन सुनकर थक गए हैं, इसलिए परिवर्तन होना तय है। आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी और आपकी जान के भी पीछे पड़े हैं। जो वैक्सीन हमारे शरीर में चली गई, बताइए उसे ये कैसे वापस लेंगे? हर संस्था को इन्होंने खत्म कर दिया है, इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और बीजेपी को भी हराएगी। बहुजन समाज पार्टी के लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन की मदद करें, जिससे देश को मजबूत किया जा सके। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं ताकि वो जनता को बीजेपी की सच्चाई दिखा सके। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, क्या उससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।